बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 प्रिपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स। इसमें हमारा एज़ यूजुअल जैसे कि ग्रुप थ्री का टॉपिक चल रहा है। ग्रुप थ्री के टॉपिक में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम देखेंगे लेफ़्ट एंड राइट कोसेट्स क्या होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लाग्रांज थ्योरम कराया था तो लाग्रांज थ्योरम में इंडेक्स का वर्ड यूज़ हुआ था। इंडेक्स क्या था उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि इसको रहने दें, इसको बाद में देखेंगे। आज हम इंडेक्स को समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले लेफ़्ट एंड राइट कोसेट्स आपको पता होने चाहिए कि ग्रुप के अंदर क्या होते हैं। जी, ये देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखी है लेफ़्ट एंड राइट कोसेट्स। इसके लिए क्या आपको चाहिए होता है, आपको एक ग्रुप चाहिए होता है और उसके साथ आपको एक सब ग्रुप चाहिए। एच जी एक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, और आप एक कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जी में से। ग्रुप में से आप एक कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। इसमें ए आप जो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो जी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो आइडेंटिटी भी हो सकता है। उस एलिमेंट को अगर आप उस सब ग्रुप के लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो नया सेट इस तरह से बन के आता है, उस सेट को हम के एलिमेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल एच, अगर आपके पास इस तरह का कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं H1 H2 एंड सो ऑन, तो जब आप एच बनाएंगे तो एच जो है वो एज के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वन बाय वन उस ए से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन जनरल है, और जबकि एज का ताल्लुक कैपिटल एज से है। दिस सेट, ये जो सेट आपने बनाया है जिसमें एज के एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड से एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एलिमेंट, फ़िलहाल जी के एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द, क्योंकि जी का ये एलिमेंट लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है एच सब ग्रुप के साथ, इसलिए हम इसे कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द लेफ़्ट को सेट ऑफ दैट सब ग्रुप in that particular set G। ये तो हो गया हमारा लेफ़्ट को सेट। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, अगर आप इस एलिमेंट को जी के इस एलिमेंट को एज के राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आपके पास इस तरह का सेट आता है जिसमें एज के सारे एलिमेंट्स के राइट साइड पे एक फिक्स्ड एलिमेंट ए लिखा होगा, और फिर ये सेट जो है इसी तरह से, ये चूँकि ए राइट साइड पे है इसलिए ये राइट को सेट कहलाता है, और ये जो है आपके पास लेफ़्ट को सेट है। ये है आपके पास लेफ़्ट को सेट और ये है आपके पास राइट को सेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेफ़्ट और राइट को सेट्स कब बनते हैं, जब आपके पास एक ग्रुप होता है और ये सब ग्रुप के लेफ़्ट को सेट्स बनते हैं और सब ग्रुप के ही राइट को सेट्स बनते हैं। अब क्या कोई फ़िक्स एलिमेंट होता है जिसको हम उठा के एज के साथ सब ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जी का कोई भी एलिमेंट, आपके पास चॉइस है कि आप जी का कोई भी एलिमेंट जाएं और जाके इसे एज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास जी का ऑर्डर जो है, इफ़ वी से कि हमारे जी का ऑर्डर जो है वो n है, ठीक है, तो आप इन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन आप इस एच के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट के सेट्स, और राइट के साथ करेंगे तो राइट के सेट्स बन जाएंगे। अच्छा, अब हम सिर्फ एक वक्त में या तो लेफ़्ट को सेट्स को डिस्कस करेंगे या राइट को सेट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो काम लेफ़्ट को सेट करते हैं वही काम राइट को सेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास जी का ऑर्डर जो है वो n है, और ये मैंने कुछ एलिमेंट्स बनाए हैं इन जनरल। जैसे जी के अंदर एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी एज यू नो फिक्स होता है और बाकी एलिमेंट्स n-1 हैं। आप इन तमाम एलिमेंट्स को आप इस एज के साथ जाके लेफ़्ट से, अब हम लेफ़्ट को सेट को अंडर कंसिडरेशन रखेंगे, जितने भी लेफ़्ट को सेट्स होते हैं लेफ़्ट को सेट्स आप बना सकते हैं। ई से जाके आप एज को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, फिर इसी तरह से G1 से जाके और G2 से, और फिर आखिर में आप Gn-1 से जाके अपने इस एज को मल्टीप्लाई करें। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास लेफ़्ट को सेट्स बने हैं, इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद उतनी ही है जितना जी का ऑर्डर है। इट्स मीन कि आप जो है ई को एज से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस आपके पास एज आएगा। लेकिन अब ये जो आपके पास बाकी n-1 सेट्स बनेंगे, ये n-1 सेट्स जो हैं वो डिफरेंट सेट्स जनरेट करेंगे, और ये सारे सेट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ये आए कि आप कितने लेफ़्ट को सेट्स या राइट को सेट्स बना सकते हैं, तो जिस ग्रुप के अंडर आप डिस्कशन हो रही है, उस ग्रुप के अंडर जितना उस ग्रुप का ऑर्डर होता है उतनी ही लेफ़्ट को सेट्स या राइट को सेट्स बनाना पॉसिबल होता है। जितने लेफ़्ट बनेंगे उतने ही फिर आपके पास राइट भी बनेंगे। इसका मतलब है अगर जी का ऑर्डर आपके पास n है तो फिर आप उतने ही लेफ़्ट को सेट्स बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है लेफ़्ट को सेट की, डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स की।
बेसिकली होता ये है कि ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि जब हम ये अगर हम पहले लेफ़्ट को सेट को देखें तो पहला लेफ़्ट को सेट तो आपके पास इटसेल्फ आपके पास जी एच खुद ही है, ठीक है। जो बाकी लेफ़्ट को सेट्स हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट आंसर्स देंगे। अगर उनको गौर किया जाए तो ये जो आपके पास n-1 सेट्स हैं, ये n-1 सेट्स जो हैं इनमें से कुछ सेट्स आपस में टोटली इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें कि आप जब G1H फाइंड करते हैं वो बराबर होता है, उसका आंसर बराबर होता है G10H के, ठीक है, G10H के बराबर होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो फिर ओवरऑल तादाद तो आपके पास उतनी ही होती है लेफ़्ट को सेट्स की जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है। लेकिन अगर आप इसमें से डिसजॉइंट निकालना चाहें, डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स निकालना चाहें, तो डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स आपके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं होंगे। आप डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स की तादाद जो है वो आपके ग्रुप के ऑर्डर से डेफिनेटली फिर लेस होगी। अब इस डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स की तादाद को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द इंडेक्स। अब जैसे हमने कहा कि लेफ़्ट को सेट्स जो डिसजॉइंट जब आप तलाश करने लगें तो वो n नहीं होंगे उनकी तादाद। डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स की तादाद जो है वो आपके ग्रुप के ऑर्डर से लेस होगी। वो क्या होगी? वो कुछ भी हो सकती है। वो जब हम इसके ऊपर भी डिटेल में चेक करते हैं कि आया किस तरह से इंडेक्स किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। वही जो डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स की तादाद है, नंबर है, वो जो है आपके इस लेफ़्ट को सेट इस सब ग्रुप का उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इंडेक्स कहलाता है। व्हाट इज़ द इंडेक्स? ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहे लेफ़्ट को सेट को देख लें या आप राइट को सेट की बात कर लें, एक वक्त में किसी एक की बात कर लें। आप लेफ़्ट को सेट चेक करना चाहते हैं कर लें, राइट करना चाहते हैं तो आप राइट भी कर सकते हैं। तो आपकी जो लेफ़्ट के राइट को सेट्स की तादाद है वही इंडेक्स कहलाती है। अब जैसे लाग्रांज थ्योरम हमने पढ़ा था, लाग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उसके सब ग्रुप के ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ दैट सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। एक और चीज़ बताती जाऊँ, अगर ये सब ग्रुप जी का है और आपके पास एच जो है वो जी में भी सब ग्रुप है और G1 में भी सब ग्रुप है, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसका इंडेक्स दोनों ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स हर ग्रुप में आप ये नहीं कह सकते कि एक ही सब ग्रुप है, दो मुख्तलिफ सुपर ग्रुप्स का एक ही सब ग्रुप है तो उसका इंडेक्स जो है वो हर ग्रुप में सेम होगा, उसका इंडेक्स हर ग्रुप में डिफरेंट होगा। ये बात आप नोट कर लें। अब इंडेक्स फाइंड करने का तरीका जो है वो आपके पास ये है लिखा हुआ है। जैसे हमने ये लाग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट है, लाग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट को आप कंप्लीट कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। लाग्रांज थ्योरम कहते हैं कि ऑर्डर, जैसे हमने कहा था, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द सुपर ग्रुप एंड आल्सो इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द सुपर ग्रुप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एज का ऑर्डर m है और इसका इंडेक्स जो है वो n है, इसका इंडेक्स हम t ले लेते हैं, ठीक है, इसका इंडेक्स t है और g का ऑर्डर जो है वो n है, तो n इसके इंडेक्स, इसका ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर और सब ग्रुप का इंडेक्स जो है वो सुपर ग्रुप के ऑर्डर के फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है सब ग्रुप का इंडेक्स एंड सब ग्रुप का ऑर्डर दोनों सुपर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला आपके पास आ जाता है और इस फार्मूले से क्विक आप चेक कर सकते हैं इन तीनों में से कोई भी चीज़। अगर आपको सुपर ग्रुप का ऑर्डर नहीं दिया हुआ और सब ग्रुप का इंडेक्स और ऑर्डर दिया हुआ है, या सब ग्रुप का इंडेक्स नहीं दिया हुआ, सुपर ग्रुप और सब ग्रुप का आपको ऑर्डर दिया हुआ है, और आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 18 है और उसके सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 2 है और आपसे पूछा जाए कि आप इस सब ग्रुप का इंडेक्स निकालें, तो इंडेक्स जो है वो आपके पास ऑब्वियसली 9 आएगा। अब यहाँ से बहुत आसानी होगी आपको, अगर आपसे साथ ही कहा जाए कि आप लेफ़्ट को सेट्स फाइंड करें या राइट को सेट्स फाइंड करें, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू सबसे पहले आप इंडेक्स फाइंड करें ताकि आपको श्योर हो कि आपने जो लेफ़्ट को सेट्स या राइट को सेट्स फाइंड करने हैं वो आपके पास 9 आने चाहिए। 9 लेफ़्ट को सेट्स होंगे जो कि डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत से लेफ़्ट को सेट्स एक दूसरे से के इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे इक्वल होने का मतलब जो है, दो लेफ़्ट को सेट्स के इक्वल होने का मतलब, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ सेट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सेट, दो लेफ़्ट को सेट्स के इक्वल होने का मतलब जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है, ऑर्डर वाइज भी ऑब्वियसली इक्वल है और एलिमेंट वाइज भी इक्वल है। ओवरलैपिंग केस यहाँ नहीं होता, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये दो सब ग्रुप्स, आप दो लेफ़्ट को सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं तो उनमें ओवरलैपिंग वाला सीन है, उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, ऐसा नहीं होता। दो लेफ़्ट को सेट्स अगर इक्वल हैं तो वो एग्जैक्टली इक्वल हैं या फिर वो एग्जैक्टली डिसजॉइंट है, यानी कि एक लेफ़्ट को सेट का दूसरे लेफ़्ट को सेट के साथ इंटरसेक्शन या तो टोटली यहाँ पे डिसजॉइंट आता है, फाई आता है, या फिर
एक लेफ़्ट को सेट दूसरे लेफ़्ट को सेट के एग्जैक्टली इक्वल आता है। वो जो ओवरलैपिंग वाला सिचुएशन होती है कि कुछ एलिमेंट्स इनमें कॉमन होंगे, वो सीन यहाँ पे नहीं होता। ये देखिए, इस बात मैंने आपके सामने लिख भी दी है कि दो लेफ़्ट को सेट्स अगर आपने बनाए हैं एच के जी में, और जहाँ पे जी आई एच एंड जी जे एच दो डिफरेंट लेफ़्ट को सेट हैं, ये बात इससे श्योर होती है कि आई जो है वो जे के बराबर नहीं है। या तो वो टोटली उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, या फिर वो टोटली एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ये बात आप नोट कर लें, या वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे या फिर वो उनका इंटरसेक्शन बिल्कुल ही फाई होगा। ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन नहीं होती कि एक एलिमेंट इनमें कॉमन हो या दो एलिमेंट कॉमन है या एक से ज़्यादा कॉमन है, इस तरह का सीन नहीं होता। उसके बाद आते हैं कि लेफ़्ट टू सेट का ऑर्डर क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये एक लेफ़्ट टू सेट आप बनाते हैं, तो इस जो भी सेट आपके पास आता है इस तरह का, जैसे कि हम देखते हैं कि इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ये अगर हम गौर करें तो ये इसका जो ऑर्डर है, जी एच का ऑर्डर जो है वो जी एच के ऑर्डर के बराबर ही है, बिकॉज आपने लेफ़्ट साइड से इसके एलिमेंट्स को सिर्फ जी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और तो कुछ भी नहीं किया। आपने इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड तो नहीं किए। आप लेफ़्ट साइड से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से उसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जितने भी लेफ़्ट सेट्स होते हैं, अगर आप इस तरह से यहाँ पे लिख लें, फॉर ऑल आई, जितने भी लेफ़्ट सेट्स आप बनाते हैं या आप राइट सेट्स बनाते हैं किसी भी सब ग्रुप के सुपर ग्रुप में, उनके ऑर्डर जो है वो सुपर ग्रुप के ऑर्डर के उनके ऑर्डर जो है वो सब ग्रुप का ऑर्डर के बराबर ही होता है। ये आपके पास दो बातें आ गई, दो लेफ़्ट को सेट्स की खसूसियात, किसी लेफ़्ट को सेट का ऑर्डर भी आ गया आपके पास, और टोटल आप एक ग्रुप के अंदर किसी सब ग्रुप की रिस्पेक्ट से कितने लेफ़्ट को सेट्स बना सकते हैं, ये भी आपको पता चल गया। और डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो लाग्रांज थ्योरम का फार्मूला आ गया आपके पास। लाग्रांज थ्योरम के फार्मूले से आप इजीली चेक कर सकते हैं। जी, अब हम आते हैं कॉन्जुगेट की तरफ। कॉन्जुगेट का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ एन एलिमेंट। किसी ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का कॉन्जुगेट क्या होता है। आपके पास फॉर एग्जांपल जी ए ग्रुप है और ए उसका कोई भी एलिमेंट है, आप उसके किसी भी एलिमेंट का कॉन्जुगेट बना सकते हैं, और आप उस एलिमेंट का कॉन्जुगेट बनाते हैं इस तरह से। ये देखें, आपने बीच में ए को रखा और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे एक एलिमेंट है, और एक तरफ एलिमेंट है और दूसरी तरफ उसी एलिमेंट का इन्वर्स है। ये जो दूसरा एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट जी। अब ये ए का कॉन्जुगेट है। ए के कॉन्जुगेट के लिए इसका मतलब है आपको जी के उसी ग्रुप के अंदर से एक और एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो दूसरा एलिमेंट आप जी सेलेक्ट करती हैं ग्रुप में से, वो एलिमेंट जो है वो आपके पास, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो एलिमेंट इस तरह का फिक्स होना चाहिए। आप कोई भी एलिमेंट रैंडमली उठा लें और आप उस ग्रुप में से सिलेक्ट करें, और फिर इस तरह से उस ए एलिमेंट के लेफ़्ट और राइट पे उस एलिमेंट को और उसके इन्वर्स को लिखें। आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, आप इसको जी इन्वर्स ए जी भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, दिस इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द एलिमेंट ए विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट जी। ठीक है जी, ये तो बन गया हमारे पास कॉन्जुगेट। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के कितने कॉन्जुगेट्स हम बना सकते हैं किसी एलिमेंट के किसी ग्रुप के अंदर। तो इस एलिमेंट के आप इस ग्रुप जी में उतने ही कॉन्जुगेट्स बना सकते हैं जितने एलिमेंट्स आपके पास इस ग्रुप में अवेलेबल हैं। सेम केस, जिस तरह से आप लेफ़्ट को सेट उतने ही बना सकते थे जितने एलिमेंट्स आपके पास ग्रुप में अवेलेबल थे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास जी का ऑर्डर जो है वो n है, तो फिर हम इस ए एलिमेंट के n ही कॉन्जुगेट्स बना सकते हैं। ये है जो आपके पास, अगर आप जी के ऑर्डर को n कंसिडर करते हैं, वही ग्रुप जिसको हम लेके चल रहे हैं, उसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। एक एलिमेंट डेफिनेटली आइडेंटिटी होगा, उसको मैंने अलग से करके दिखा दिया, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। अब आपने इस फिक्स एलिमेंट के कॉन्जुगेट्स बनाने हैं। कॉन्जुगेट्स मैंने इस तरह से एक सेट के अंदर डाल के आपको दिखा दिए। ये कॉन्जुगेट्स, ऑल पॉसिबल कॉन्जुगेट्स ऑफ द एलिमेंट ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सुपर ग्रुप जी। ये आपने इसके कॉन्जुगेट्स बनाए, और अब आप देख सकते हैं कि इसके ये जो सेट है ये इसकी कलेक्शन, कॉन्जुगेट्स के कलेक्शन को कंटेन कर रहा है, और इसका ऑर्डर वही है जो कि आपके ग्रुप का ऑर्डर है। इस तरह का कलेक्शन, फॉर एग्जांपल आपने एक एलिमेंट लिया और उसके ऑल पॉसिबल कॉन्जुगेट्स बनाए और उसको उठा के एक सेट में डाल दिया, तो दैट सेट इज़ कॉल्ड द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ द एलिमेंट ए। और इसको लिखा किस तरह से जाता है, इसको लिखा इस तरह से जाता है सी ए। फॉर एग्जांपल C stands for conjugacy class and A stands for the element for which this conjugacy class is being constructed.
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इसको सॉल्व जब हम करेंगे, ज़ाहिर है जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपके सामने लिखा हुआ है ई इन्वर्स, जब इसको सॉल्व किया जाता है तो आपके पास वापस आंसर में ए ही आता है। तो ये इस एलिमेंट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ई अगर आप इसका कॉन्जुगेट बनाते हैं तो वापस आपके पास वही एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह से हो सकता है कि आप बाकी एलिमेंट्स को भी सॉल्व करें और आपके पास सॉल्व होकर कुछ और आंसर आए, और हो सकता है सबके आंसर में आपके पास वापस ए भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये जो है आप इसमें से ज़ाहिर है आपका फ़र्ज़ है जब आप कॉन्जुगेसी क्लास बनाएं तो उस कॉन्जुगेसी क्लास में हर एलिमेंट को इस तरह से जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आप देखें कि कहीं रेपिटेशन तो नहीं आ रही, उस रेपिटेशन को निकालें, और निकालने के बाद जो फाइनल नॉन रिपीटेड एलिमेंट बचते हैं उस सेट में, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ दैट एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट ए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चाहूँ कि अगर आपका ग्रुप जो है अबेलियन है, इस केस में अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो अबेलियन के केस में आपके पास कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करना है। जैसे इस वक्त मैं आपको नहीं बता रही कि या मैं नहीं जज कर पा रही हूँ कि इस कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आपका सुपर ग्रुप जो है वो अबेलियन होता है तो इस केस में कॉन्जुगेसी क्लास हर एलिमेंट, अभी तो मैंने सिर्फ एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास बना के दिखाई है, आपके हर एलिमेंट की इसी तरह से आप बना सकते हैं। आप G1 की भी बना सकते हैं, आप G2 की भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन। सब एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लास इसी तरीके से बनती है। और अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो फिर आपके हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। मतलब इफ़ मैं केस भी लिख देती हूँ कि जब हमारा ग्रुप अबेलियन, ये देखिए जी मैंने आपके सामने लिख दिया कि अगर आपका सुपर ग्रुप अबेलियन है तो उस केस में अगर आप उसके किसी भी एलिमेंट की रिस्पेक्ट से आप एक कॉन्जुगेसी क्लास बनाते हैं तो उस कॉन्जुगेसी क्लास में आपका वो एलिमेंट ही सिर्फ आता है। वो क्यों आता है कि देखिए, फॉर एग्जांपल ग्रुप आपका अबेलियन है और उस केस में आपने ये कॉन्जुगेसी क्लास बनाई है ऑफ द एलिमेंट ए। उसमें पहला एलिमेंट सिंप्लीफाई किया, आपके पास ए आ गया। तो चूँकि दूसरे एलिमेंट को देखते हैं, दूसरा एलिमेंट में चूँकि आपका ग्रुप अबेलियन है तो इस एलिमेंट को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ G1 इंटू G1 इन्वर्स, और ए को साइड पे कर सकती हूँ। इसके आंसर में या तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा और वापस आपके पास ए ही बचेगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आपका ए, सेकंड भी ए, और इसी तरह से हर एलिमेंट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगी तो आपके पास हर एलिमेंट रिपीट ही हो जाएगा, अब ए ही वापस आ जाएगा। तो फाइनली आपकी जो कॉन्जुगेसी क्लास बनती है उस कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ और सिर्फ ए खुद आएगा, वो एलिमेंट खुद आएगा। ठीक है जी, तो ये तो आपको उस वक्त बहुत आसानी हो जाएगी जब आपका ग्रुप अबेलियन होगा, तो उस वक्त आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास भी फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से, और हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में फटाफट उसका ऑर्डर भी बता सकते हैं। इसका मतलब है हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर जो होगा उस वक्त 1 होगा। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दिस कॉन्जुगेसी क्लास। आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट है तो हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर जो है उस वक्त 1 होगा। इसके अलावा बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आपका ग्रुप अबेलियन है या नहीं है, दोनों केसेस में जब आप आइडेंटिटी की कॉन्जुगेसी क्लास बनाते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट की बना सकते हैं तो आइडेंटिटी की भी बना सकते हैं। तो देखिए इस ए की जगह फिर ई लिखा जाएगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, इस तरह से। तो ई तो वैसे ही आराम से सिंप्लीफाई होगी, ये हर नंबर जब आपके पास सिंप्लीफाई होगा तो आंसर में वैसी आइडेंटिटी आपके पास आ जाएगा। आइडेंटिटी की जब आप कॉन्जुगेसी क्लास बनाते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, वो ऑलवेज़, चाहे आपका सुपर ग्रुप अबेलियन है चाहे अबेलियन नहीं है, दोनों केसेस में आपके आइडेंटिटी की कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ आइडेंटिटी ही कंटेंट होता है। यानी कि आइडेंटिटी की कॉन्जुगेसी क्लास हमेशा ऑर्डर जो है उसका 1 होता है। लेकिन यही केस हर एलिमेंट के साथ हो जाता है अगर आपका सुपर ग्रुप अबेलियन हो जाए, तो फिर हर कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर जो है 1 होता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम इससे पहले कहते आए हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर उसके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने कॉन्जुगेसी क्लास एलिमेंट की डिस्कस की है, हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर भी सुपर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको हमने याद रखना है क्योंकि आगे जाके ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लेफ़्ट कोसेट्स बनाते हैं, और लेफ़्ट कोसेट्स उतने ही बनते हैं जितने जी का ऑर्डर होता है, लेकिन डिसजॉइंट लेफ़्ट कोसेट्स जब आप निकालते हैं तो डिसजॉइंट लेफ़्ट कोसेट्स का ऑर्डर जो है वो फिर ग्रुप के ऑर्डर से कम हो जाता है। डिसजॉइंट निकालते हैं तो फिर वो उनमें से, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी ग्रुप में सब ग्रुप के 50 लेफ़्ट कोसेट्स बनते हैं, ग्रुप का ऑर्डर 50 है, आप डिसजॉइंट निकालते हैं तो आपके पास 25 डिसजॉइंट बचते हैं, बाकी सारे जो है वो जैसे रिपीटेड ही होते हैं। तो इसी तरह से जब आपने देखा
आपने लेफ़्ट को सेट, आपने यहाँ पे कॉन्जुगेसी क्लास बनाई। कॉन्जुगेसी क्लास में जब आप हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास बनाते हैं, उसका ऑर्डर ज़ाहिर तो उतना ही लगता है जितना कि आपके पास ग्रुप का ऑर्डर है। लेकिन जब आप उसमें से एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद समटाइम्स, जैसे कि अबेलियन के केस में हमने देखा कि हर एलिमेंट जो है वो वापस वही ए ही वापस आ जाता है। तो फिर उस ग्रुप का ऑर्डर, उस कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर है वो फिर मैक्सिमम तो बज़ाहिर तो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, लेकिन अगर उसको सॉर्ट आउट किया जाए समटाइम्स वो ग्रुप के ऑर्डर से लेस भी हो जाता है। और दूसरी बात ये कि हर कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर है वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं, जी का ऑर्डर जो है वो हमने लिया हुआ है n, ठीक है, ये आपके पास जी ग्रुप है। आप इसके तमाम एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके पहले एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास आइडेंटिटी की बनती है, उसके बाद G1 की बनती है, उसके बाद G2 की, और लास्ट में इसका एलिमेंट आता है Gn-1। इन सब एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस आप बनाते हैं। ये जब आप कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाते हैं तो इन कॉन्जुगेसी क्लास में से डेफिनेटली ये फैक्ट है कि हर कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर जो है वो सुपर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एंड सेकेंडली, अगर आप इन कॉन्जुगेसी क्लासेस को चेक करते हैं तो इन कॉन्जुगेसी, अगर आप ये कॉन्जुगेसी क्लासेस तो उतनी बन गई जितने ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप डिसजॉइंट लेफ्ट को सेट डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालते हैं तो इनमें से हो सकता है जैसे CG1 और CG2 एग्जैक्टली इक्वल हो, ठीक है। तो इसमें भी वही सीन होता है जो आपके लेफ़्ट और राइट को सेट का सीन है कि दो लेफ़्ट को सेट समटाइम्स बराबर आ जाते हैं, और या तो वो टोटली इक्वल होते हैं या फिर वो उनका इंटरसेक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है। बिल्कुल इसी तरह से दो कॉन्जुगेसी क्लासेस या तो इक्वल आ जाती हैं या फिर वो टोटली डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है जी। टोटली डिस्टिंक्ट इन अ सेंस यहाँ पे वो सीन तो नहीं है जो कि वहाँ पे बिल्कुल एलिमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे दो कॉन्जुगेसी क्लासेस जो हैं वो समटाइम्स मैच भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है, अगर आपसे कहा जाए कि आप डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालें, तो वो डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस, इस वक्त तो आपने कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाई हैं n, लेकिन जब आप डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाएंगे तो डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद डेफिनेटली लेस देन n होगी, वो n से लेस ही होगी, ठीक है जी। अब आपकी हर कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर जो है वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। इसके बाद हम आते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप की तरफ। वो क्लास इक्वेशन इन सारी बातों को कंपाइल करके बनेगी, इन सारे फैक्ट्स को अगर आपके जहन में हो तो फिर हम आ जाएंगे इसके बाद कॉन्जुगेसी क्लास की तरफ, क्लास इक्वेशन की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कि आपने कहा कि आपके पास ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आपने n रखा हुआ है, अगर आप इन तमाम कॉन्जुगेसी क्लासेस को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास, पहले हम ग्रुप रखते हैं, ठीक है, ये आपके पास ग्रुप है। दिस ग्रुप कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ दीज डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें से डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाली, इनका ऑर्डर अगर n है, आपने डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस T निकाली। ये देखिए, आपने इन डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस जो आपने निकाली हैं वो आपने T तादाद में निकाली हैं। तो ये जो फैक्ट है ये यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी कि आप उन तमाम कॉन्जुगेसी क्लासेस को जब आप सम अप करते हैं तो सम अप करने के बाद आपके पास सुपर ग्रुप G बनता है। ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। आप उन तमाम डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस को ऐड अप करते हैं और करने के बाद आपके पास वापस सुपर ग्रुप ही आता है। आप इन सब को भी सम अप करें, अगर आपके पास ये जितने भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं इनको भी जब आप ऐड करेंगे, यूनियन लेंगे इन सेटों का, तो भी आपके पास G बनेगा। लेकिन उनमें से अगर आप डिसजॉइंट लें, फॉर एग्जांपल रिपीटेड को निकाल दें, अगर आप डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस लें तो डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस के यूनियन से भी यहाँ पे आपको यूनियन लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ चूँकि ये सेट्स हैं तो आप यूनियन लिख सकते हैं। आप इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास आंसर में जो है ग्रुप G ही बनेगा। इसके बाद आते हैं इनके ऑर्डर की तरफ। अगर आप इसी इक्वेशन का ऑर्डर ले लें दोनों तरफ तो आपके पास क्या चीज़ बनती है, ये देखिए जी। ऑर्डर लेने के बाद इसी इक्वेशन का मैंने ऑर्डर लिया तो आपके पास ये पहले यूनियन का साइन था, अब वो सम के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑर्डर इज़ अ नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास आता है C1 का ऑर्डर जो है वो A1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल C2 का ऑर्डर जो है वो A2 है, और करते कराते आपके पास Cn का ऑर्डर जो है वो Ct का ऑर्डर जो है वो AT है।
और यहाँ भी आपके पास ग्रुप का ऑर्डर जो है n है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, दिस इज़ फाइनली कॉल्ड द क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप। उस क्लास इक्वेशन क्या होती है कि आपने कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाई, आपने डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस उसमें से पॉइंट आउट किए, और उन डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस का जो ऑर्डर है वो सम अप होके आपके पास सुपर ग्रुप का ऑर्डर देता है। ये कहाँ से आया? बिकॉज उन डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस को यूनियन करने से आपके पास सुपर ग्रुप बनता है, इसी तरह से उनके ऑर्डर्स को सम अप करने से आपके पास सुपर ग्रुप का ऑर्डर बनता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्लास इक्वेशन है। इस क्लास इक्वेशन से और बहुत से काम लिए जा सकते हैं, आगे जाके हमारे इस्तेमाल में आएगी। आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया है अपने लेफ़्ट को सेट्स एंड राइट को सेट्स को, और लेफ़्ट और राइट को सेट्स के साथ साथ इस तरह से हमने कॉन्जुगेसी क्लास को भी डिस्कस किया। बिल्कुल इसी तरह से एक चीज़ यहाँ पे ऐड करती जाऊँ, जैसे कि मैंने अभी कहा कि डिसजॉइंट कॉन्जुगेसी क्लासेस को आप एडअप करते हैं तो आपके पास ग्रुप बनता है, और उनके ऑर्डर्स को एडअप करते हैं तो आपके पास सुपर ग्रुप का ऑर्डर बनता है। यही फैक्ट आपके लेफ़्ट को सेट्स के साथ भी एप्लीकेबल है। आप डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स निकालते हैं, और डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स को जब आप सम अप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जी का ऑर्डर n है और आपने डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स निकाले हैं 10, तो आप उन 10 डिसजॉइंट लेफ़्ट को सेट्स को एडअप करेंगे तो आपके पास सुपर ग्रुप भी बनेगा, ठीक है। और इनके ऑर्डर्स को आप सम अप करेंगे तो आपके पास सुपर ग्रुप का ऑर्डर बनेगा। ये दो बातें, ये कॉन्जुगेसी क्लास और लेफ़्ट को सेट्स के साथ ये दोनों बातें जो है वो सेम है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, एंड प्लीज़ अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।